नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ अपडेट में आज हरिहर नगर की हम कॉलोनी पर बात करेंगे। यहाँ पर हरिहर नगर के लोग जमा हैं और इनसे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और चर्चा करेंगे उनका समाधान कैसे हो सकता है। पढ़ ही आइए आप। स्वागत है। मैं गणेश वही त्रिपाठी। मैं स्वास्थ्य से नहीं हूँ, मैं क्रांति की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हूँ। क्योंकि इसी अंचल में मैं आवासित हूँ और ये जो मार्ग है यहाँ का, ये यहाँ का मुख्य मार्ग है जो विभिन्न छोटे छोटे जो कॉलोनियाँ हैं उन सबको जोड़ता है। अभी अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया, बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ से आवागमन बना हुआ है इस सड़क का और ये हमेशा चलती रहती है। पूर्ववर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा और उनके बजट आवंटन के बावजूद भी इस सड़क का निर्माण न होना, बिजली आदि अन्य समस्याओं से अभी तक ये अंचल जूझ रहा है। और यहाँ जैसे जो हमारे राय साहब, चूँकि वो एक सोशल वर्कर के रूप में बहुत अच्छा कार्य करते हैं इस क्षेत्र के लिए निस्वार्थ भाव से, यहाँ पर जो मीट की दुकानें हैं ये यहाँ के लिए बड़ा असाध्य कारक बने हुए हैं। मान्यवर यहाँ पर शराब की भी दुकान है, जिस मार्ग से कोई भी महिला या पुरुष शाम को गुजर नहीं सकता। और यदि आप अपना वाहन लेके जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें डेंट क्रिएट हो जाएगा अथवा कोई गिर जाएगा। प्रायः यहाँ पर दुर्घटना का ये मार्ग बना हुआ है और यहाँ से जो डस्ट निकल रही है, और आज के इस कोरोना पीरियड में सरकार इतना ज़्यादा उसके के लिए संवेदनशील है, वस्तुतः ये भी असाध्य है और अनान्य रोगों का ये कारक बना हुआ है। तमाम श्वसन संबंधी बीमारियाँ, हृदय संबंधी बीमारियाँ, आँख में लोगों को तकलीफ़ें, और जो वरिष्ठ जन हैं उनके लिए तो बहुत ही दुखद हो गया है और ये मार्ग बनाना बहुत ही आवश्यक है। और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसके ऊपर फोकस किया और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। मान्यवर, मैं पुनः आपको इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप इसको उच्च स्तर पर ले जा कर के, मैं एक अधिकारी होने के कारण और भी दुखी हूँ कि एक वरिष्ठ माननीय मंत्री जी को इसका प्रभार मिला है और लोगों को इसका संज्ञान नहीं है, जबकि निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में रहे और मुझे मालूम है कि हर अधिकारी को हर चीज़ों का संज्ञान होता है, लेकिन इतना मौन बना रहना और जनता का शोषण होना, उनके लिए असाध्य कारक बनना, और वो इस कोरोना काल में निश्चित रूप से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप ऊंचे स्तर से उठा करके और इसका जल्दी से निर्माण करें। ये है कि यहाँ से यदि कोई मरीज़ को वेदांता और लोहिया हॉस्पिटल जाना हो तो आधे घंटे से अधिक समय लगेगा। तो हो सकता है रास्ते में ही वो आदमी चल बसे। इसलिए इस रोड का बनना और यहाँ की नालियों की स्थिति वो है कि बरसात आने पर जो घरों में कीटाणु और क्षति बच्चों परिवारों को हो रहा है, उसका भी निराकरण मैं शासन से उम्मीद करता हूँ कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल करेंगे लोग। हरिहर नगर बस्ती में आप वहाँ बरसात के दिनों में घुटनों तक पानी बह जाता है, जिसका निकास भी नहीं हो पाता है, लोगों का आवागमन भी उसमें बाधित हो जाता है। और इस वर्तमान समय में जो अभी सूखा रोड है, प्रतिदिन ई रिक्शे चलते हैं, पलट जाते हैं, मोटरसाइकिलें लड़ती हैं और 4 व्हीलर तो की दुर्दशा अति दयनीय है, जिससे कि घरों में इसके धूल कण जो जाते हैं उससे काफ़ी जनता का नुकसान हो रहा है। अतः मैं चाहूँगा शासन से कि डीके मेरे लान पर जो चौराहा है वहाँ कम से कम जगह है, वहाँ चौराहे का सुरक्षित किया जाए, वहाँ चौकी का निर्माण किया जाए ताकि वहाँ जो भी
घटनाएं घटित होती हैं वहाँ घटनाएं न घटित। धन्यवाद। 5 वर्षों से यह सड़क खराब है। माननीय मंत्री जी ने के अथक प्रयास से ये संस्कृति भी इसकी हुई, लेकिन क्या कारण हुआ कि चूँकि अभी तक ये सड़क बन नहीं पाई। हम लोग चाहते हैं, जनता यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा हुई है, हम लोग क्या निवेदन करते हैं सरकार से, माननीय कारण का नहीं पता, क्यों नहीं हुआ, कारण का नहीं पता। किसी को अगर कारण का पता हो तो नहीं सड़क बन रही है। हाँ ये लोग बताएं। अधिकारियों की उदासीनता, हैं? अधिकारियों की उदासीनता और कारण जो सबसे बड़ा ये है कि अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पैसा 5 करोड़ रुपया इसका आ गया है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ये बिजली विभाग के अधिकारी आपसी तालमेल बनाने की वजह से, पैसा खाने की वजह से। दुर्गेश्वर राय, सह महामंत्री संस्कार भारतीय, क्योंकि यह क्षेत्र, यह कॉलोनी जो छोटे छोटे खंडों में स्थापित की छोटे कॉलोनाइजर्स के द्वारा, और उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार नामकरण भी किया। तो चूँकि कॉलोनी का स्वरूप बड़ा हो, इस नाते हरिहर नगर नाम को ही हम लोगों ने भी एडाप्ट लिया। उससे होता है कि जैसे बार बार छोटी छोटी कॉलोनियों के रूप में रखेंगे तो फिर विकास में बहुत समस्या आती है। तो यह कॉलोनी राजीव नगर मथुरा बिहार के बाद से शुरू होती है और आगे इस्माइलगंज गांव की ज़मीन पर मैक्सिमम स्थापित है, और इसके बाद कमता ग्राम सभा की ज़मीन पर आके के बॉर्डर तक इसका वो हो जाता है समापन। फिर वहाँ से विमल नगर शुरू हो जाता है और सनातन नगर। लेकिन यह किसी ऐसी स्थिति नहीं है कि किसके नाम पे की गई, उस नाम का कुछ वो हो। नाम कोई बहुत प्रभावी आदमी के नाम पे नहीं रखा गया इसका। जिन्होंने जो पहले कॉलोनाइजर रहे, उन्होंने अपने किसी पूर्वज के नाम पे हरिहर नगर रखा है, इसके बाद वो प्रभावी रहा, वही चल रहा है। तो चूँकि आज जिस विषय पे हम लोग एकत्र आए, उसका पहला कारण तो यहाँ पे रोड का अतिक्रमण और रोड के लिए धन स्वीकृति की हम लोगों को ऐसा बताया गया है, जैसा कि सामने एक पत्थर भी लगा है किशोरी चौराहे पे, कि इस पे 485 लाख रुपए के बजट से इस रोड की स्वीकृति हो चुकी है। और इसके बाद इसका जो है 16 जनवरी 2022 को इसका शिलान्यास भी हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी 4 महीने से यह पूरा क्षेत्र इस जर्जर स्थिति को देखने के लिए और झेलने के लिए। तो अभी जैसे कल या परसों हम लोगों ने लेटेस्ट स्थिति जानने की चेष्टा की, तो ये आया कि विद्युत विभाग अभी इस पे काम नहीं कर रहा है, इस नाते सड़क रुकी। तो जो हमने फिर ये हमारे पत्रकार बंधु से बात हुई, तो इन्होंने कहा मैं इस विषय को उठाता हूँ। तो विषय चूँकि ये सड़क पे अतिक्रमण और अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ पर जो एक पब्लिक में आक्रोश व्याप्त कराने की स्थिति ला दी गई है। जो मांस की दुकानें, मांस के होटल और ये अवैध तरीके से जो चल रहे हैं, जिनकी वजह से सामान्य आदमी को बड़ी असुविधा होती है। आदमी यहाँ से निकल रहा है मंदिर जाने के लिए, ड्यूटी जाने के लिए, और यहाँ वो काट के टांगे पड़े हैं, तो उनको देख के उनका मन खराब होता है। और इसका ध्यान न तो नगर निगम प्रशासन को है, न जिला प्रशासन को है। दूसरा एक विषय है इससे बड़ा, एक मधुशाला है। शाम को उस रोड से पब्लिक नहीं निकल सकती, महिला माताएं बहनें तो बिल्कुल नहीं निकल सकती। इसके लिए मैं चाहूँगा कि प्रशासन का ध्यान आकृष्ट हो और इस पर। आज हम जिस रोड के ऊपर खड़े हैं, कम से कम 50,000 की आबादी इस रोड से गुजरती है, और छोटी छोटी कॉलोनियाँ कम से कम 70 से 80 कॉलोनियाँ इस रोड से जुड़ी हुई हैं। ये जैसे शहीद पथ है, वैसे लिए हमारे हरिहर पथ है। ये आज पिछले 2-3 सालों से रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी है कि आए दिन इस पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। प्रशासन ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। मंत्री जी इलेक्शन के पहले इसका शिलान्यास किए, 2-4 दिन इस पर काम चालू हुआ, उसके बाद फिर ये बंद हो गया। आज की स्थिति ये है कि यहाँ पे लोग दमे के शिकार हो रहे हैं। दमा ऐसी बीमारी हो रही है, तो इतनी अधिक धूल उड़ रही है यहाँ पे
लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कई बार इसके लिए कहा गया कि इसमें बिजली विभाग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा है, बिजली विभाग की वजह से ये काम रुका हुआ है। मंत्री जी से भी मिला गया, लेकिन अब चूँकि मंत्री जी नहीं रहे इसलिए हमें लगता है कि उनका प्रभाव कम हो गया है, उससे काम नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़, LBS से लेकर यहाँ तक इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है कि ये रोड जितनी चौड़ी थी उससे बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। और इस रोड पे इतना अधिक लोड है कि सुबह आप 4 बजे उठ जाइए या रात को 2 बजे चलिए, इसके ऊपर आपको साधन चलते हुए मिलेंगे। आज जितनी जनता यहाँ बैठी हुई है ये कहीं ना कहीं इतनी अधिक प्रभावित इससे है कि आए दिन इसके ऊपर एक्सीडेंट होते रहते हैं, बच्चे गिरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक स्कूल यहाँ है, आगे स्कूल जाते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन रोड है। इसके अलावा हमारे पास और कोई मेन रोड नहीं है, सारे लिंक रोड इससे जुड़े हुए हैं। कॉलोनियों की स्थिति इतनी ख़राब थी, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके एक एक घर के लोग इकट्ठे होकर के हम लोगों ने एक पोल लगवाया यहाँ पर के, तब जाके लाइट आई है। हम लोगों ने अपनी मेहनत से काम किया हुआ है। क्योंकि आज ये मेन रोड है, PWD को ये हस्तांतरित हो चुकी है रोड, और अभी तक इस रोड के ऊपर काम नहीं हुआ है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहेंगे पूरी क्षेत्र की जनता को कि अगर ये कुछ दिनों के अंदर ये रोड नहीं बनी तो हम लोग सड़क पे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन भी करेंगे। क्योंकि अब ये स्थिति हमारी आ गई है कि अगर ये रोड नहीं बनी तो आने वाले समय में बरसात का मौसम आएगा, हम लोगों का घर से निकलना दूर हो जाएगा। घरों के अंदर पानी भर जा रहा है। और आज जो जीरो टॉलरेंस पे गवर्नमेंट काम कर रही है कि हर घर का विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो, ये कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पे पानी फेरा जा रहा है। और यहाँ के अधिकारी जो नगर निगम के हैं या PWD के हैं या बिजली विभाग के हैं, ये सब मिल करके सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, ये हम समय सीमा दे रहे हैं कि अगर 15 जून तक इस पे काम चालू नहीं हुआ किसी भी स्थिति में तो हम लोग सड़क पे हरिहर नगर। दिलीप तिवारी, हरिहर नगर विस्तार। उमाशंकर सिंह, हरिहर नगर, विमल नगर, RSS के उपबस्ती प्रमुख, नारायण शाखा। दुर्गेश्वर राय, हरिहर नगर विस्तार। NK यादव, हरिहर नगर विस्तार। सुरेश शर्मा, हरिहर नगर। शिवाकांत अवस्थी, हरिहर नगर। रिटायर्ड कैप्टन CV दुबे, हरिहर नगर। इंद्रासन चौबे, हरिहर नगर। विजय चतुर्वेदी, हरिहर नगर। गणेश मणि त्रिपाठी, विमल नगर, हरिहर नगर विस्तार। मनीष पांडे, अध्यक्ष हरिहर नगर कल्याण समिति, हरिहर नगर। रमेश चंद्र, हरिहर नगर विस्तार कल्याण समिति महामंत्री, हरिहर नगर। AK सिंह, हरिहर नगर, नियर LBS। वीरेंद्रनाथ ओझा, हरिहर नगर। रामचंद्र वर्मा, एडवोकेट, हाईकोर्ट, C निवास, C 186, हरिहर नगर। RK ओझा, हरिहर नगर। और भाई मैं पहचानता नहीं हूँ, आप सब लोग परिचय दे दीजिए, क्योंकि यहाँ का जो विकास होगा आप उसके जो है पार्टनर होंगे। हरिहर नगर। बस रामभाई इधर आओ। नरेश भाई साहब आप हरिहर नगर में। बताओ, अरे अपना पद तो बताइए। उपाध्यक्ष, नहीं, वो तो पद होता अभी डिटेल में हम नोट करेंगे, पद बाद में करेंगे। पद बाद में करेंगे। हो गया ना। आपने देखा कि अभी हरिहर नगर के लोगों ने अपना परिचय दिया, आप भी अपना परिचय दीजिए। नाम और कहाँ से? हाँ, DP शुक्ला, हरिहर नगर D 117।